Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की जानकारी ली है। तो आज के हम इस वीडियो में कंपनी अकाउंट्स में दो मेन पार्ट की बात करेंगे। सब्सक्रिप्शन कम या ज़्यादा आना और कॉल्स इन एरियर अगर प्रश्न में है और उसमें उनका फिर शेयर्स का हरण दिया है, पुनर्निर्गमन दिया है, तो आप उसे किस तरीके से डील करोगे, ये मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरुआत में अगर हम कहें न्यून अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो सेबी के अनुसार पूंजी का न्यूनतम निर्गमित राशि का 90% न्यूनतम अभिदान होना कंपलसरी होता है। 90% से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कंपनी उनका शेयर इशू कर सकती है, उनको शेयर इशू कर सकती है। जैसे 95% शेयर आ गए, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे और जो एप्लीकेशन आई वो 9,600 शेयर्स के लिए आ गई, मतलब 96% के लिए आ गई, तो कंपनी शेयर का निर्गमन कर सकती है और इस दशा में इसे न्यून अभिदान कहा जाएगा। यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि न्यून अभिदान की दशा में आपको जो प्रश्न है पूरा का पूरा उसी न्यून अभिदान के थ्रू करना है। अगला जो हमारे पास पोर्शन है वो है अंशों का अति अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ये ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी ने जितने शेयर इशू करे, 10,000 शेयर इशू करे, 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन पब्लिक से आ गई, इसे हम अति अभिदान कहते हैं। और इसमें जो हमारे पास परिस्थिति है वो ये कि जो अधिक आवेदन पत्र आए हैं उन्हें हम, जो संचालक मंडल है, वो पूर्णतः स्वीकार कर दें। उदाहरण के लिए 20,000 शेयर कंपनी ने इशू करे, एप्लीकेशन आई 25,000 शेयर के लिए, तो संचालकों ने क्या किया, 5,000 शेयरों को पूर्णतः मना कर दिया कि साहब हम आपको शेयर इशू नहीं करते। तो 25 में से 5,000 को बिल्कुल मना कर दिया, तो अब जो शेयर एप्लीकेशन बचेगी 20,000, उनको 20,000 के 20,000 शेयर इशू हो जाएंगे। अब इन 5,000 शेयर जो लौटाना है उसका क्या होगा, तो हम इसको उदाहरण सहित समझ लेते हैं। देखिए, पहली एंट्री जब आप बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये तो आप बना दोगे 25,000 शेयर पे जो एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगी, और उसके बाद आप एक एंट्री पास करोगे जिसमें लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितनी राशि प्राप्त हुई थी उससे आप यहाँ डेबिट कर लोगे। टू शेयर कैपिटल, शेयर कितने इशू हो रहे हैं, 20,000, 20,000 इंटू जो भी एप्लीकेशन मनी है उससे गुणा हो जाएगा। और जो 5,000 शेयर पे पैसा लौटाना है, आप टू बैंक करके 5,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी जो प्राप्त हुई थी वो आप लौटाने की प्रोसेस कर दोगे। तो प्राप्त होने की एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो लौटाने की एंट्री इसकी उल्टी हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरा तरीका जो संचालक मंडल के पास में है वो है समानुपातिक बंटन कर देना, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर देना। कैसे करेंगे, उदाहरण वही वापस रिपीट करते हैं कि 20,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, अधिक आवेदन पत्रों को लौटाने की जगह 25,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उन्हें अनुपात में शेयर दे दिए। कहने का मतलब 25 और 20,000 का आप अनुपात बना लीजिए, 5 और 4 का अनुपात बन रहा है, मतलब निकल रहा है कि 5 अंश जिसने मांगे उसे हम, कंपनी जो है वो 4 शेयर दे देगी, 5:4 के रेशियो में शेयर अलॉट हो जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, 20,000 पे पैसा आना है, आया शेयर पे 25,000 पे है, तो जो पैसा एक्स्ट्रा आया है उसे आप आधिक्य मनी कहेंगे और इसे आगे आने वाली किस्तों में एडजस्ट हो जाएगा। कैसे एडजस्ट करोगे, पहली एंट्री आप बना दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री आप बना दोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब आप एंट्री बनाओगे तो 25,000 अंशों के लिए आवेदन आया था, 25,000 शेयर पे
जो एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगी उससे बनाओगे। लेकिन जब दूसरी एंट्री बनाओगे बैंक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये एंट्री जब आप बनाओगे 20,000 शेयर से बनाओगे, जितने शेयर कंपनी ने निर्गमित किए हैं। तो जो 5,000 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, मैं आपको एक और उदाहरण, इसी उदाहरण में एक चीज और जोड़ देता हूं कि मान लीजिए आवेदन पर कंपनी से हमें 2 रुपए मांगने थे। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। जैसे 20,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, आवेदन पर 3 रुपए मांगे हैं। अब हम यहाँ एंट्री में अमाउंट लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए 25,000 एप्लीकेशन मनी आई है, इसको हम गुणा कर लेते हैं 3 रुपए से। 3 रुपए से गुणा कर देते हैं, तो ये जो एंट्री बनेगी हमारी वो 75,000 रुपए से बन जाएगी। और जब आप ये वाली एंट्री बनाएंगे तो आप लिखोगे 25,000 इंटू 3 मतलब 75,000 से ये एंट्री बन जाएगी। जब आप कैपिटल के सामने लिखोगे तो 20,000 इंटू 60,000 रुपये से आप ये एंट्री बना दोगे। तो अब नंबर आता है कि ये बाकी का पैसा कहाँ जाएगा, तो आप लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा आया हुआ पैसा अलॉटमेंट में जाकर एडजस्ट हो जाएगा। 5,000 शेयर पे जो 3 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले वो 15,000 रुपये वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। अब जब आप अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करोगे उस वक्त अमाउंट 15,000 पहले मिल चुका है, तो अब अमाउंट कम मिलेगा। अब प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का मिक्सअप आ जाए, कि कुछ आवेदकों को मना कर दिया जाए और कुछ आवेदकों को यथानुपात बंटन कर दिया जाए। तो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देख लेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं एक उदाहरण यथानुपात बंटन का। पी लिमिटेड 10 रुपए वाले 10,000 अंशों का निर्गमित करती है, जो कि एप्लीकेशन आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 4 रुपए, प्रथम मांग पर 3 रुपए और अंतिम मांग पर 1 रुपए दे है। एक बार जोड़ के देख लो, 2 रुपए, 4 रुपए, 6 और 3 और 1 10 रुपए हुए। 10 रुपए का मतलब क्या, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे इशू हुआ, पार पे इशू हुआ। 20,000 अंशों को क्रय करने हैं तो आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 10,000 इशू किए थे, एप्लीकेशन आई है 20,000 के लिए। 4,000 अंशों के आवेदकों को बिल्कुल रद्द कर दिया गया, मना कर दिया गया। शेष कितने बचे, 16,000 को यथानुपात बंटन कर दिया गया। 100 अंशों पर आवंटन प्रथम मांग और द्वितीय मांग राशि प्राप्त नहीं हुई है, जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। तो इंग्लिश में भी एक बार इसे देख लेते हैं और उसके बाद अपन इसके आंसर पे चलते हैं। P Limited issues 10,000 shares of ₹10 each to the public, which are payable on application 2 rupees, on allotment 4 rupees, first call 3 rupees, final call 1 rupee. Application received for 20,000 shares, out of which 4,000 applicants were rejected and balance were allotted on pro rata basis. On 100 shares, allotment, first calls and second call money were not received. Give journal entries. तो बच्चों इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 2 प्रॉब्लम एक साथ हैं। आवेदन ज़्यादा आया है, रिजेक्ट करना है, प्रो रेटा अलॉटमेंट करना है और एरियर भी है अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। तो अब आंसर की तरफ चलते हैं। आप बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के प्रैक्टिकल टिपिकल क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इससे थोड़ा और टिपिकल लेवल पे आपको जाना होगा। ये तो एक सिंपल सा उदाहरण है,
तो आने वाले समय में हम इससे भी टिपिकल प्रश्न करने वाले हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी से बनानी है। एप्लीकेशन आई है 20,000 शेयर। 20,000 शेयर पे आपका प्रश्न में जाके देखना है आवेदन पे कितने रुपए मांगे थे कंपनी ने, 2 रुपए। तो 20,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 2 40,000 रुपए। क्लियर। इसके बाद कितने अंशों को मना करा, 4,000 अंशों को मना कर दिया। तो आप इसकी उल्टी एंट्री बना लो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000 शेयर पे 2 रुपए लौटा दो। 8,000 रुपए हमने लौटा दिए। क्लियर। 20,000 में से 4,000 शेयर वालों को पैसा लौटा दिया। तो अब हमारे पास कंपनी के पास कितना बचा, 16,000 शेयर के लिए पैसा बचा। अब आप इसको पूंजी निर्गमन कर दो। कंपनी ने शेयर कितने इशू किए थे, 10,000। 10,000 पे 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की एंट्री बना दो 20,000 रुपए से। तो अब हमारे पास जो पैसा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 20 में से 4 रिटर्न कर दिए और 10 हमने शेयर इशू कर दिए। तो 6,000 शेयर पे जो एप्लीकेशन का पैसा है 2 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए ये अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 12,000 रुपए। अगर आप लोग चाहें तो ये जो दोनों तीनों एंट्रीज मैंने बनाई है इसको आप मिक्सअप कर सकते हैं। कैसे मिक्सअप कर सकते हैं, देखिए मैं उदाहरण को इन 2 एंट्री को कॉपी करके आपको समझाता हूँ। यहाँ हम कॉपी कर लेते हैं। शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए प्राप्त हुए। आप यहाँ पे 20,000 इंटू 2 40,000 रुपए लिख दो। 40,000 में से टू बैंक लौटाने कितने हैं, 8,000 रुपए। टू 4,000 शेयर में 2 रुपए लौटा दिए। 10,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, तो 20,000 रुपए से आप ये एंट्री पास कर सकते हैं। इसके बाद बाकी बची हुई राशि अलॉटमेंट में दे दीजिए। शेयर पे 12,000 रुपए। तो ये आपको समझने में भी इजी हो जाएगा। 20,000 शेयर एप्लीकेशन आई, 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए। 4,000 शेयर पे हमने पैसा लौटा दिया टू बैंक। 10,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, टू शेयर कैपिटल 10,000 रुपए। टू शेयर अलॉटमेंट, बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा है 6,000 शेयर पे 2 रुपए, 12,000 रुपए अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। अलॉटमेंट ड्यू की हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वो एंट्री हो जाएगी हमारी 10,000 शेयर पे 4 रुपए हमें मांगने हैं। 40,000 रुपए से आपकी अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी। अब जब आप बैंक वाली एंट्री पास करेंगे तो इस एंट्री को आपको बड़ी विशेष तरीके से पास करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से आपको पास करना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसका अमाउंट जो कैलकुलेट होगा उसे आप ध्यान से देख लो। 40,000 रुपए हमने ड्यू करे, सही है। 10,000 इंटू 4, 12,000 हमारा एप्लीकेशन से एक्स्ट्रा पैसा आया था, एडजस्ट हुआ था। तो 40,000 माइनस 12,000, 28,000 रुपए हमें अलॉटमेंट पे लेने हैं। 28,000 डिवाइडेड बाय कुल कितने शेयर इशू किए थे कंपनी ने, 10,000। और अब चेक करो कि अलॉटमेंट पे एरियर कितने शेयर पे है, 100 शेयर पे। तो 28,000 अपॉन
10,000 इंटू 100 शेयर पे एरियर है, 280 रुपये का एरियर हो गया। तो 40,000 माइनस 12,000, 28,000 रुपये लेने हैं। 28,000 में से 280 रुपये का एरियर हो गया, तो जो ड्यू अमाउंट बैलेंस अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा 27,720 रुपये। क्लियर? एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। अलॉटमेंट हमने ड्यू कितने से किया था? 40,000 रुपये। हमने एप्लीकेशन से कितना पैसा एडजस्ट किया? 12,000 रुपये। तो 40,000 माइनस 12,000, 28,000 हमें रिसीव करना है। 28,000 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर जो इशू किए कंपनी ने 10,000, जितने शेयर पे एरियर है 100 शेयर पे एरियर है, तो बैलेंस बचा 280 रुपये। 28,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, 280 रुपये का एरियर है। 28,000 में से 280 रुपये आप माइनस कर दीजिए, तो बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कर लो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है? 3 रुपये, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव करनी है। 30,000 रुपये में से कितने शेयर पे एरियर है? 3 रुपये का एरियर, 300 रुपये माइनस कर दो, 29,700 रुपये से आपकी एंट्री बन जाएगी। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? 10,000 शेयर पे 1 रुपये का अंतिम मांग है, 10,000 रुपये से एंट्री बन गई और इसको रिसीव कर लो। तो 10,000 रुपये में से एरियर 100 शेयर में 1 रुपये के हिसाब से 100 रुपये का एरियर हुआ, 9,900 रुपये कंपनी को प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।